गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश सरोज एक बार पुनः आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि क्लास 10 मैथ के यूनिट 8.2 का यह क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखते रहिए। आइए एक बार नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पे। 5 cos स्क्वायर 60। तो हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहाँ पे पहले 5 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 5 इंटू ब्रैकेट में 1/2 कर देते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 sec 30 की वैल्यू होती है √2/√3। तो यहाँ पे sec स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं। फिर दिया हुआ है माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है। तो यहाँ पे सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा करके हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया हुआ है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं बाई के रूप में हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमें बाई के रूप में मिल रहा है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। चूंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, इसलिए 1/2 का हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है √3/2। और यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। इस प्रकार सभी की जो वैल्यू होती है हम लिख लिए हैं। अब आते हैं, इसको हम सरल करते हैं, सिंपल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो आइए पहले हम अंश को, इसको हम अंश कह लेते हैं। ये अंश है और ये नीचे का भाग ये हर है, इससे सभी लोग आप अच्छी तरह से अवगत हैं। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, 1/2 इंटू 1/2। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 1। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ प्लस का सिंबल है, तो प्लस के सिंबल को लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। उससे पहले यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मीन्स हुआ √3 इंटू √3। ऐसे सिचुएशन में √ हट जाता है और वहां पे सिर्फ हमें 3 मिलता है। तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बाई के रूप में क्या दिया हुआ है, बाई यहाँ पे दिया है 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो वही हो गया √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पहले अंश को हम सरल कर लेते हैं। इस 5 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा, तो ये आ जाएगा 5
बाई 4 प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से होगा तो आ जाएगा 16 आ गया। ठीक, -1 दिया है तो -1 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं और इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो आगे हमें मिल जाएगा 5 प्लस 16 माइनस 12। इस प्रकार स्टूडेंट्स अंश के रूप में हमें मिला 5/4 प्लस 16/3 है तो यहाँ पे मिल गया 16/3 माइनस 1 था, 1 के नीचे हम 1 ले लिए हैं। अब देखते हैं इनका हम पीरियड गुणा कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं तो ये आ जाएगा 15 प्लस इस 16 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो आ जाता है 64 बाई ये दिया हुआ है 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे दिया है -1/1। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 12 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 15 प्लस 64 माइनस 12/12 इतना आ गया। और हर के रूप में हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स 4/4 यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। तो इसको हम देख लेते हैं आगे। 64 में 15 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 79 माइनस 12/12 कर लेते हैं। इस 79 से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 67/12। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर 67/12 होता है। यदि इस क्वेश्चन के सॉल्व में किसी प्रकार के डाउट आपके अंदर रहता है तो स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोबारा या दुर्गेश सरोज एक नए क्वेश्चन के साथ अब अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।